दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम 5G फ्रीक्वेंसी इन इंडिया और जो इंडिया के अंदर 5G स्मार्टफोन आ रहे हैं उनके अंदर जो 5G बैंड आ रहे हैं, 5G फ्रीक्वेंसी या बैंड आ रहे हैं, उनकी बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। क्योंकि दोस्तों कुछ ही दिन पहले OnePlus और Xiaomi ने ऑफिशियल ये कंफर्म किया है कि हमारे जितने भी स्मार्टफोन हैं जिनके अंदर हमने 5G बैंड 3 या फिर 1 5G बैंड दिए हैं, उनको हम OTA अपडेट के द्वारा ज्यादा बैंड नहीं प्रोवाइड करेंगे। यानी कि अभी जो 3 5G बैंड देखने को मिल रहे हैं, 1 5G बैंड देखने को मिल रहे हैं, वहां पे उतने ही 5G बैंड देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इससे हमको क्या फायदा है और क्या गैर फायदा है और कंपनियां क्यों ऐसा कर रही है, क्यों वह OTA अपडेट द्वारा 5G बैंड को अपडेट करके नए बैंड हमको नहीं प्रोवाइड करेगी, इसकी बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो दोस्तों इसको अच्छी तरह से समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि इंडिया के अंदर 5G किन फ्रीक्वेंसियों के ऊपर हमको मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों फिलहाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5G ट्रायल के लिए 5G फ्रीक्वेंसियां ओपन कर दी है और बेसिकली उन्हीं फ्रीक्वेंसियों के ऊपर हमको 5G सर्विस मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो 5G फ्रीक्वेंसियां है, पहले वह है 700 मेगाहर्ट्ज की सब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आती है मिड वेव फ्रीक्वेंसी बैंड कि जिसके अंदर 3.2 गीगाहर्ट्ज से लेके 3.67 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसियां आती है। और उसके बाद मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी बैंड कि जिसके अंदर 24 गीगाहर्ट्ज से लेके 28 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड आती है। तो दोस्तों यहाँ पे 5G हमको 3 प्रकार की इस तरह से अलग अलग फ्रीक्वेंसियों के ऊपर 5G सर्विस देखने को मिलेंगी। और जो एग्जिस्टिंग 4G फ्रीक्वेंसियां है जैसे कि 800, 900, 1800, 2500, उसके ऊपर भी 5G सर्विस देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो हर एक सब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, मिड वेव फ्रीक्वेंसी है या फिर मिलीमीटर फ्रीक्वेंसी है, उन हर एक फ्रीक्वेंसी की अपनी खुद की एक पहचान है। अगर हम उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि क्यों OnePlus और Xiaomi कंपनी हमको एक ही 5G बैंड दे रही है, 3 5G बैंड दे रही है, ज्यादा 5G बैंड क्यों नहीं दे रही है। तो दोस्तों इसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि ये जो 3 प्रकार की अलग अलग फ्रीक्वेंसियां हैं उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि सब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है जिसके अंदर 700 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लो फ्रीक्वेंसी बैंड कहते हैं। उसके बाद जो मिड वेव फ्रीक्वेंसी बैंड है तो उसको बीच वाली फ्रीक्वेंसी यानी कि मिड वेव फ्रीक्वेंसी बैंड जो उसका नाम है वही कहते हैं। और उसके बाद जो मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी बैंड है 5G की, उसको हाई फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी कि यहाँ पे 3 कैटेगरी हो जाती है। तो हर एक कैटेगरी की अपनी खुद की एक पहचान है। अगर हम सब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी यानी कि जो लो फ्रीक्वेंसी है उसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 700 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर आपको कवरेज ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन 5G की स्पीड कम देखने को मिलेगी। 5G की स्पीड कम देखने को मिलेगी लेकिन 4G से ज्यादा देखने को मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक जो पता चला है कि शायद यहाँ पे सब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अंदर आपको मैक्सिमम 250 Mbps या फिर 300 Mbps की मैक्सिमम 5G स्पीड देखने को मिलेगी। लेकिन 4G से ज्यादा जो हाल में आपको 4G स्पीड करीबन 20, 25, 40, 50 Mbps देखने को मिलती है, उससे ज्यादा और मैक्सिमम 250 Mbps की स्पीड देखने को मिलेंगी लो फ्रीक्वेंसी वाली इस सब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर, इस 5G फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर। यानी कि यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी बैंड का यह फायदा है कि आपको ज्यादा 5G कवरेज देखने को मिलेगा, स्पीड थोड़ी कम देखने को मिलेगी। इसका एक गैर फायदा है कि स्पीड थोड़ी कम है। उसके बाद हम तुरंत बात करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी मिलीमीटर वेव 5G कि जिसके अंदर आपको ज्यादा 5G स्पीड देखने को मिलती है और वो भी 1 Gbps से भी ऊपर, 1 Gbps से लेकर 2 Gbps बहुत ही ज्यादा 5G स्पीड देखने को मिलेगी। यानी कि यह एक फायदा है कि ज्यादा 5G स्पीड, लेकिन इसका एक गैर फायदा भी है कि इसके अंदर आपको कवरेज कम देखने को मिलेगा। दोस्तों मिलीमीटर वेव 5G के अंदर स्पीड देखने को मिलती है लेकिन कवरेज कम देखने को मिलता है, तो इसका ये गैर फायदा हो जाता है। तो यहाँ पे पहली ऊपर वाली और लास्ट वाली फ्रीक्वेंसियों के अपने अपने फायदे हैं और गैर फायदे हैं। लेकिन जो बीच वाली फ्रीक्वेंसी है, जो मिड वेव फ्रीक्वेंसी बैंड है जिसके अंदर 3.2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 3.67 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है, उसके फायदे ही फायदे हैं। क्योंकि दोस्तों यह फ्रीक्वेंसी बैंड ऐसी है कि ये लो फ्रीक्वेंसी बैंड और जो हाई फ्रीक्वेंसी बैंड है उसका कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आपको स्पीड भी देखने को मिलती है और कवरेज भी देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम 5G स्पीड आपको 700 Mbps या फिर 800 Mbps तक देखने को मिल सकती है। यानी कि जो मिलीमीटर वेव 5G की स्पीड आती है 1 Gbps वह तो नहीं देखने को मिलती, लेकिन मैक्सिमम 700 Mbps की स्पीड इस मिड वेव फ्रीक्वेंसी के अंदर देखने को मिलती है और मिनिमम
250 Mbps, यानी कम से कम 5G स्पीड आपको 250 Mbps देखने को मिलती है। जो लो फ्रीक्वेंसी है, सब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, उसकी हाई स्पीड है, वही स्पीड मिडवेव फ्रीक्वेंसी की लो स्पीड रहती है। लेकिन हाई स्पीड आपको 700 Mbps तक देखने को मिलती है मिडवेव फ्रीक्वेंसी के अंदर। तो दोस्तों इसी वजह से अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर अगर मिडवेव फ्रीक्वेंसी का बैंड ही दिया जाए तो आपको स्पीड भी देखने को मिल सकती है 5G की, और कवरेज भी देखने को मिल सकता है। जो OnePlus ऑलरेडी कर रही है अपने OnePlus Nord के अंदर कि उन्होंने एक ही 5G बैंड दिया है N78, जिसके अंदर कवरेज भी देखने को मिलेगा और 5G भी देखने को मिलेगा। अगर Xiaomi की बात करें तो Xiaomi ने भी अपने Mi11X के अंदर दोस्तों 3 फ्रीक्वेंसी बैंड दिए हैं, जिसके अंदर N78 आ जाता है, जो कवरेज भी देता है और स्पीड भी देता है। और दोस्तों यह जो सारी कंपनियां हैं जैसे कि Xiaomi, OnePlus, वो वेल नोन ब्रांड है इंडिया के अंदर, और जब भी वह कोई भी 5G स्मार्टफोन लॉन्च करती है तो ऑलरेडी टेलीकॉम कंपनियों से बात करके ही लॉन्च करती है कि किन फ्रीक्वेंसी बैंड के ऊपर 5G सर्विस आने की ज्यादा संभावना है। तो इसी प्रकार से आपको जो 5G चाहिए, जो 5G के अंदर कवरेज चाहिए, वह आपको ये मिड वेव फ्रीक्वेंसी बैंड जो आते हैं, जो N78 जो आता है, उसके अंदर तो देखने को मिल ही जाएगा। और दोस्तों ये जो 5G बैंड है N78 की जो 3.2 से लेके 3.67 गीगाहर्ट्ज के बीच में आता है, वह यूनिवर्सली ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर भी ज्यादा एक्सेप्टेड है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या फिर यूके जाते हैं या फिर किसी भी ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर किसी भी कंट्री में जाते हैं कि जहां पे 5G सर्विस अवेलेबल है, वहां पे आपको N78 जो मिडवेव फ्रीक्वेंसी बैंड है वह ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे वक्त में अगर आपके पास ऐसा 5G स्मार्टफोन होता है कि उसके अंदर एक या ही 2 ही 5G बैंड होते हैं और वहां पे N78 होता है, तो वहां पे भी आप 5G सर्विस का आनंद उठा पाते हैं। यानी कि इसके लिए आपके 5G स्मार्टफोन के अंदर सभी 5G बैंड देना जरूरी नहीं है। और दोस्तों ज्यादा 5G बैंड जितनी स्मार्टफोन कंपनी आपको देती है, उतनी रॉयल्टी उनको जो स्मार्टफोन के प्रोसेसर बनाती है उन कंपनियों को देनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली स्मार्टफोन की कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि अगर कंपनियां सभी 5G बैंड ओपन करके आपको देती है तो वहां पे स्मार्टफोन की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो वहां पे स्मार्टफोन की प्राइस भी बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों 5G स्पीड और कवरेज, ये दोनों चीज अगर आप चाहते हैं, कवरेज भी चाहते हैं और स्पीड भी चाहते हैं, तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कम प्राइस वाले स्मार्टफोन के अंदर। अगर आप हाई प्राइस वाला कोई स्मार्टफोन लेते हैं तो उसके अंदर तो बेसिकली सभी 5G बैंड होने चाहिए और कंपनियों को देने भी चाहिए, क्योंकि वहां पे आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो मैं उसके तो खिलाफ हूं कि ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करके भी अगर आपको ज्यादा 5G बैंड नहीं मिलते तो वहां पे आप घाटे में रहते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको कम प्राइस के अंदर जब 5G स्मार्टफोन मिल रहा है तो वहां पे इस तरह के कॉम्प्रोमाइज किए जाते हैं कि कुछ 5G बैंड नहीं दिए जाते। लेकिन जो 5G बैंड यहाँ पे आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा N78, उसके अंदर तो आपको 5G और कवरेज दोनों देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपके स्मार्टफोन के अंदर 5G बैंड कम है, लेकिन वहां पे चेक कर लीजिए क्या 5G बैंड N78 है, N77 है। अगर वह बैंड है तो आपको कवरेज और स्पीड, 5G स्पीड दोनों देखने को मिलेंगे आपके स्मार्टफोन के अंदर। और अगर कोई कंपनी 10,000 रुपीज के अंदर आपको 5G स्मार्टफोन देती है तो वहां पे आपको शायद वो जो 4G फ्रीक्वेंसी है या फिर जो सब गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है उसके अंदर 5G दिया जाएगा, और वहां पे 5G स्पीड करीबन आपको मैक्सिमम 250 Mbps तक ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये है इंडिया के अंदर 5G स्पेक्ट्रम, 5G फ्रीक्वेंसी बैंड और जो 5G स्मार्टफोन इंडिया के अंदर दिए जा रहे हैं उनकी रियलिटी। तो शायद इसी वजह से स्मार्टफोन कंपनियां जो स्मार्टफोन बनाती है वह कम 5G बैंड दे रही है अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।